ऐसा इधर देखो, सामने देखो। हाँ बेटा, हाँ बस, हाँ बस पीछे। हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो, हाँ बोला। हम भी तो इंतजार कर रहे। बैठो बैठो, इधर बैठते हैं। नाही उधर बैठ उधर बघा तुम्ही जावा बायका तिकडे चला ह्यांना बस. यार बोलतो तिकडे बसतो ए यार इनको बैठने दो ना तू जा ना उधर किशोर किशोर भाई आप इधर बैठो, उधर जा आप इधर बैठो ना किशोर। तू उधर बैठ जा ना ये प्रवेश करने वाली है जाधव साहेब नाही इथे द्या ना. म्हणजे आई पट्टा आणलेला ये टीव्ही सिरियल आहे क्या याच्या सगळ्या टीव्ही सिरियल काम केले. पट्टे आणलेच आहे. अरे माइक माइक आहे ना माईक चालू 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 चालू. हॅलो हॅलो आवाज येतोय का हॅलो 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 नाही हॅलो हॅलो हां ते एकदा टाक ना तिच्या हां नंतर हॅलो हां तर आज या इस्कॉनच्या या जागेमध्ये आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची प्रेस कॉन्फरन्स होत आहे आणि आज आमच्यासाठी अत्यंत खुशीची गोष्ट आहे की पायल घोष हिचा आणि माझा संपर्क गेल्या 2 महिन्यापासून आहे आणि तिच्यावर अन्याय झालेला होता. अनुराग कश्यप या दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांनी तिच्यावर अत्याचार केल्याची कंप्लेंट कोणतं पोलीस स्टेशन वर्सोवा पोलीस स्टेशनमध्ये तिनं तक्रार नोंदवलेली आहे आणि मी पायलची बाजू यासाठी घेतली की पायलवर अन्याय झालेला आहे, महिलांच्या बाजूनी कायदा आहे आणि अशा पद्धतीचा अत्याचार करणाऱ्या कुणी व्यक्ती असेल कुठल्याही पदावर असेल तरी त्याला कायद्याने ताबडतोब पकडलं पाहिजे. म्हणून आपण तिच्याबद्दल आमच्या RPIच्या वतीनं आम्ही आंदोलनही केलेलं आहे वर्सोवा पोलीस स्टेशनला. त्यानंतर पायलला घेऊन आपण गव्हर्नरना भेटलो, माननीय आदरणीय गव्हर्नरना भेटलो आणि त्यानंतर मग पोलीस स्टेशनच्या हालचाली सुरू झाल्या. मी जे जॉईंट CP आपले विश्वास नांगरे पाटील त्यानंतर त्या भागाचे DCP ACP सिनियर इन्स्पेक्टर या सगळ्यांशी बोललो आणि त्यानंतर अनुराग कश्यपची चौकशी सुरू झाली पण अद्यापही त्यांना पकडलेलं नहीं अभी नहीं पकड़ा है नहीं हाँ अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया है. तो मतलब ये केस में अगर ऐसी कंप्लेंट आती है तो फ़ौरन पुलिस एक्शन लेती है. वो कौन आदमी बड़ा है कि छोटा है उससे मतलब नहीं है.
तो कानून के मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अरेस्ट होना चाहिए। तो इसीलिए हम पायल घोष के साथ है। मुझे वेस्ट बंगाल से भी फ़ोन आए कि ये पायल हमारी वेस्ट बंगाल की है, आप मुंबई में रहते हैं, आप इनको सपोर्ट करो। तो मैंने बोला कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जानता हूँ कि पायल वेस्ट बंगाल की है, कलकत्ता की है, और वो मुंबई में कई सालों से रहती है। उन्होंने 6-7 साउथ इंडिया के फिल्मों में काम किया है, 2 हिंदी फिल्मों में भी काम उन्होंने किया है। तो ऐसी जो फिल्म एक्ट्रेस है, तो ये फिल्म एक्ट्रेस को सपोर्ट करने की हमारी जिम्मेदारी थी, और हमने पायल घोष को सपोर्ट किया है। और अनुराग कश्यप को जल्दी जल्दी अरेस्ट करनी ही चाहिए, इसी तरह की हमारी मांग है। तो बीच में पायल घोष जी के साथ मेरी बातचीत हुई, और हमने बोला कि भाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, ये पार्टी सभी वर्गों को साथ देती है, सभी वर्गों को हाथ देती है। सभी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो, या दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, गांव में रहने वाले लोग हो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, जिनके ऊपर अन्याय होता है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाली आरपीआई है। और आप अगर आरपीआई में आती है तो एक हमें अच्छा चेहरा आरपीआई के लिए मिलेगा। और इसीलिए मतलब मैंने उनके बात करने के बाद वो तैयार हुई कि मुझे भी ज़िंदगी में कुछ सेवा करनी है, आपने मुझे अच्छा सपोर्ट किया है, तो आपके पार्टी में आने के लिए मुझे बहुत बड़ी खुशी है। और इसीलिए मतलब आज उनको पार्टी में हम ले रहे हैं। तो मैं यहाँ मतलब पायल घोष जी आज यहाँ पार्टी में आई है, इसीलिए उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी ये उनको जो हमारा ए प्रकाश दीदी तो हाँ हाँ, आप उठो उठो, तालियां बजाओ तालियां बजाओ। तो हाँ 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 हाँ, थैंक यू थैंक यू। हाँ, दूसरी हमारी एक द्या द्या लांबून लांबून द्या लांबून द्या। साहेबांच्या हाताने झेंडा घ्या मॅडम. नाही ठीक आहे. हाँ 1 मिनिट साहब के हाथ से ले लो झंडा. हाँ पकड़ो। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा रामदास आठवले साहब आगे बढ़ो, पायल घोष आगे बढ़ो। महिलाओं के सम्मान में आरपीआई मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, आरपीआई मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, आठवले साहब मैदान में। हाँ तो हाँ जल्दी बता। और मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने हाँ जिन्होंने अनुराग कश्यप को किया है घायल, उनका नाम है पायल। तो उन्होंने मतलब इनके ऊपर अन्याय किया था। तो आज और भी मतलब एक सोनी कनिष्का है, ये फिल्म से जुड़ी हुई है, उन्होंने भी साउथ इंडिया की कुछ फिल्मों में काम किया है। तो ये मतलब एक मिनट, तो ये जो सोनी कनिष्का है, ये टीवी सीरियल में देवों के देव महादेव, संकट मोचन, महाबली हनुमान, देवी आदि पराशक्ति टीवी चैनल पर एडवर्टाइजमेंट, साउथ मूवी सिनेमा में उन्होंने काम किया है। वो सिंगर भी है। और जो फिल्म है वो सिद्धांत इशार और सोनी कनिष्का का फिल्म का नाम है क्या संरक्षण जागो और जो तो ये मतलब ये
हमारी जो सोनी कनिष्का है, हाँ उठो, हाँ इनको भी झंडा दे दो, हाँ इसको डालो। दे झंडा दे। इनको इन्होंने भी आरपीआई में प्रवेश में किया है, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ चलो जयंती भाई डालो। दूसरे हमारे अंकुर चापेकर है, ये उद्योगपति है, ऑयल इंडस्ट्री में वो काम करते हैं। इनका फैक्ट्री पुणे में है और ये दुबई में भी कई साल तक रहे हैं, तो वो भी मतलब अपनी पार्टी में आ रहे हैं। इनका मैं स्वागत करता हूँ। अंकुर करकेरा जी, हे आपले अंकुर चापेकर जी हे उद्योगपती आहेत आणि त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो। त्यानंतर त्यांचे पार्टनर आहे अफशा सय्यद, ही रत्नागिरीचे राहणारे आहे आणि यांच्यासोबत चापेकरांच्या सोबत ती पार्टनर आहे, तर ती सुद्धा आरपीआय मध्ये येत आहे। तिला हे द्या, अरे द्या ना त्याला। झेंडा देतो, झेंडा देतो। नाही हिला हे नाही का झेंडा, ते झेंडा म्हणजे हात नाही दीजिए। अरे झेंडा देना तिकडे। आप वो उठो उठो, दोनों पकड़ो। चेहरा नहीं दिख रहा, फोटो की तरफ देखो, झंडा तर आज पायल घोष आणि हे सगळे ज्यांनी आरपीआय मध्ये प्रवेश केलेला आहे त्या सर्वांच्यामुळं आमच्या पक्षाला बळकट येणार आहे। आणि हे सगळे जे आता आलेले आहेत ते दलित समाजाचे नाहीत, हे सगळे लोक नॉन दलित आहेत। आणि आमचे खुराना जे आहे ते इस्कॉनचे इथले ते चेअरमन पण आहेत आणि ते सुद्धा आमचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत। इथं प्रकाश जाधव आलेले आहेत, ते आमचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष आहेत। तर अशा पद्धतीनं या सर्वांनी आरपीआई मध्ये प्रवेश केल्यामुळं रिपब्लिकन पार्टी को अच्छा मजबूत बनाने में सभी का अच्छा उपयोग होगा। और मैं अभी पायल घोष को बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा 2 मिनट बताइए, आपने क्यों आरपीआई ज्वाइन करने का विचार किया, तो ये मतलब थोड़ा बहुत बताएगी पायल घोष। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर मुझे हमेशा सपोर्ट किए हैं और ये जो मेरा फाइट है इसके लिए सर इज़ ऑलवेज बाय माय साइड एज रॉक सॉलिड। सर को आई एम ग्रेटफुल टू सर फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड ही हैज़ ऑलवेज केम फॉरवर्ड एंड ही ऑलवेज कम फॉरवर्ड फॉर वीमेन। जो बहुत एक आज we women need that kind of support because still we live in a society which is completely male dominated। तो आज आरपीआई में इसीलिए ज्वाइन की हूँ क्योंकि अपार्ट फ्रॉम माय शूट एंड माय स्केड्यूल जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं देश के लिए कुछ कर सकूँ। अम्बेडकर सर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जिसे हम पूछते हैं वी वर्शिप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो पार्टी जो सबके लिए काम करते हैं, मे दैट बी माइनॉरिटीज़ फॉर मे दैट बी दलित। तो इनके साथ अगर मैं खड़े होके इनके लिए कुछ कर सकती हूँ तो मैं अपना नसीब समझती हूँ। सो दिस इज़ द रीज़न आई वांट टू सर्व the people of the country, इसीलिए मैं RPI ज्वाइन की हूँ। और when sir has a great motive and he always take the initiative to stand by the people who actually need it, he is always there no matter wherever it is। तो जब इतने अच्छे इंसान हमारे साथ होंगे तो और भी हम देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक यू। और अभी हम पायल घोष जी को हमारे नेशनल कमेटी जो है महिलाओं की, उनका नेशनल कमेटी पर वाइस प्रेसिडेंट जो है, ये वाइस प्रेसिडेंट के पद पर मैं इनका नाम अनाउंस करता हूँ। और वो देश भर में काम करती रहेगी। महाराष्ट्र में भी जब जब उनको टाइम मिलेगा तब वो मतलब आएगी और वो बहुत बड़ी एक्टिव है। आपने देखा है कि वो बोलने में बहुत बड़ी होशियार है। जिस तरह कंगना होशियार है उसी तरह ये होशियार है तो इसी तरह ये अभी इनको पूरा मालूम है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इनको न्याय मिलने के लिए हमारी लड़ाई है। और जिस अपेक्षा से
मैंने उनको सपोर्ट किया है और उनकी भी अपेक्षा है कि अनुराग कश्यप को सज़ा होनी चाहिए। उसके लिए ज़रूर मतलब हम कोशिश करते रहेंगे। और आज सब जो पत्रकार इधर आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, फोटोग्राफर, जो प्रिंट मीडिया के, तो सबको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे खुराना साहब की तरफ से सबको इधर का खाना भी रखा है, तो सब लोगों ने खाना खाकर जाना है और आप लोग सब इधर आए, इसीलिए मैं आपका स्वागत करता हूं। और ये बाकी के लोगों को क्या पद देना है, बाद में मुंबई में हम बैठकर इनको क्या पद देना है ये सब हम पद दे देंगे। तो आरपीआई सभी जाति धर्मों की पार्टी बन रही है, एक बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए बाबा साहब का सपना पूरा करने का मौका मुझे मिल रहा है और इसीलिए मैं आगे बढ़ता रहूँगा। और आप जैसे लोग और मेरे साथ आएंगे तो एक दिन रिपब्लिकन पार्टी बहुत ताकतवर पार्टी के रूप में आगे आएगी। ॲडव्होकेट पण आलेले और हे आमचे ॲडव्होकेट नितीन सातपुते हे आपल्या पायल घोषचे वकील आहेत आणि ते सुद्धा सातत्यानं तिच्या केसच्या संबंधामध्ये प्रयत्न करत आहेत। कोर्टामध्ये त्यांना न्याय मिळावा यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत। तर त्यांचं मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि त्यांनी सुद्धा इच्छा व्यक्त केलेली आहे की मला पार्टीमध्ये काम करायचं आहे, त्यामुळे पद त्यांना काय द्यायचं नंतर आम्ही ठरवू। तर त्यांनी सुद्धा आमचे नितीन सातपुते या ठिकाणी आलेले आहेत आणि त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो। त्यांनी आपल्या पार्टीमध्ये प्रवेश केलेला आहे असं मी या ठिकाणी जाहीर करतो आणि आपण सगळ्यांनी जेवण करून जावं अशी सूचना आपल्याला करतो। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। रिपब्लिक पार्टीचा, रिपब्लिक पक्षाचा एक सर मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ सर, एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। बोलो बोलो बोलो। जय भीम, जय भीम। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, पता नहीं कितना मतलब आई थिंक हमने न्यूज़ में देखा कि अनुराग कश्यप के साथ अमित जी जो इतने बड़े, ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ सुपरस्टार एंड बियॉन्ड दैट, वो उनके साथ काम कर रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ किसी को भी काम करना चाहिए। जब तक इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं होता है, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी बॉलीवुड से कि अनुराग कश्यप को बॉयकॉट किया जाए। थैंक यू। क्या ये मैसेज खास अमिताभ बच्चन जी के लिए था? सबके लिए है ये मैसेज। अमिताभ कौन सी फिल्म में काम कर रहे हैं? पता नहीं, मैंने न्यूज़, आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक इज़ द न्यूज़, बट जो हमें पता चला है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, अमित जी तो इतने बड़े एक्टर हैं, हाँ अमित जी तो इतने बड़े एक्टर हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट to all other actors and directors and everyone till the investigation is going on, और अभी तक जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो कोई भी उनके साथ काम ना करे तो हमें लगेगा कि बॉलीवुड स्टिल हैव रिस्पेक्ट फॉर वीमेन। अभी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन शुरुआत करेंगे तो बाकी लोग उनको देख के? बिल्कुल बिल्कुल, वो महानायक है, वो उनसे बड़ा तो कोई भी नहीं है इंडस्ट्री में। तो I would love that if he join and if he begin with us. Thank you. और अभी ये पायल घोष के केस के बाद मैं सभी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लड़कियों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके ऊपर पायल ऐसा अन्याय होता है तो फ़ौरन आप हमारे पास आइए और आपके लिए न्याय देने का काम हम करते रहेंगे। आप डर के मारे अगर चुपचाप बैठेगी तो ये इंडस्ट्री का जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर बहुत बड़ा ख़राब हो सकता है, हो रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह का मिसयूज़ करना, जो गांव-गांव से लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए आती है, यहाँ इतना कष्ट करती है और एक्सरसाइज करती है और ऐसे मतलब लड़कियों पर ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग जो है ये जानबूझकर अन्याय करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो सगळ्यांनी जेवण करा आणि जावा सगळ्यांनी। थँक्यू। एक मिनिट, हाँ एक कनिष्का सोनी बोल रही है। एक मिनट बोल नाम बोलो। मैं कनिष्का सोनी, मैं पार्टी को इससे भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने आरपीआई ज्वाइन किया है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं गरीबों के लिए कुछ करूँ, सोशल वर्क करूँ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जैसे मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ और मैं पायल घोष को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पर होती हैं जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती है। कभी कभी कोई वापस अपने घर चली जाती है। बहुत बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर डिमांड रखते हैं कि मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार ऐसा डिमांड रखी है कि अगर मैं आपको मेन लीड मूवी दूँगा, अगर आप ये करते हो वो करते हो, पर टर्म्स कंडीशंस रखते हैं सामने।
तो हम लड़ नहीं पाते हैं। लाइक कंगना रनौत उस लेवल पे है जब जहाँ पर जाकर वो आवाज़ उठा रही है, आवाज़ उठा पा रही है, लेकिन कभी कभी हम चुप रह जाते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ पायल कि आज वो आवाज़ उठा रही है, वो बोल रही है, उसके साथ जो भी हुआ है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं ऐसी एक्ट्रेसेस जो यहाँ अपकमिंग है और बहुत स्ट्रगल करती है, बहुत मेहनत करती है, वो जस्ट काम करना चाहती है, वो यहाँ एक्ट्रेस बनने आई है, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स उन्हें उस डायरेक्शन में ले जाते हैं कि जैसे वो यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का काम करने आई है, एक्ट्रेस बनने नहीं आई है, अपना करियर बनाने नहीं आई है। तो इस बात के लिए भी मैं खड़ी रहना चाहूँगी लड़कियों के साथ। और दूसरे पे मैं सोशल वर्क में सपोर्ट करना चाहूँगी आरपीआई को, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत है मेरे सपोर्ट की। आई विल स्टैंड बाय देम एंड आई एम वेरी मच प्राउड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर विथ रामदास अठावले जी। सगळ्यांनी जेवण करा, जेवण करा सगळ्यांनी. ग्रुप फोटो घ्या, ग्रुप फोटो. जरा जरा हात थोडासा साहेब साहेब इकडे आदोली साहेब जरा मास्क काढणार. हा जरा मास्क एक मिनिट पायल जी पायल जी लेफ्ट हँड, पायल जी लेफ्ट लेफ्ट. पायल जी लेफ्ट हँड, साहेब इकडे लेफ्ट हँड. इधर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा म्हणजे रामदासजी आठवले आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. पायल घोष आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. पायल जी आइए पायल, आइए पायल, आइए. तुम्हारा